लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ते हैं गॉस लॉ। ठीक है, मान लीजिए चिंटू एक बंद कमरे में क्लोज सरफेस के अंदर एक बहुत तेज लाइट बल्ब लेकर बैठा हुआ है। ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस को अपन ले सकते हैं। यहाँ पर चिंटू बैठा हुआ है एक टॉर्च लेकर। ठीक है, एक टॉर्च लेकर बैठा हुआ है जिसकी लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़। तो गॉस लॉ बस इतना बताता है कि कमरे की दीवारों से टोटल कितनी रोशनी बाहर निकली। क्या बताता है गॉस लॉ? बस इतना बताता है कि कमरे से टोटल कितनी रोशनी बाहर निकल रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लाइट यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है। तो सबसे पहले मैजिक बॉक्स। ठीक है, ये जो बॉक्स है ये क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, जिसे हम यहाँ पर मैजिक बॉक्स कह रहे हैं। ओके, तो चिंटू एक इमेजिनरी बंद डिब्बे या बलून के अंदर बैठा है। ठीक है, एक इमेजिनरी डिब्बे के अंदर बैठा हुआ है। डिब्बे के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उसे हम कहेंगे चिंटू की मिसचीवनेस एनर्जी। ठीक है, तो अब क्यू एनक्लोज्ड कह देते हैं उस एनर्जी को, अपन क्यू एनक्लोज्ड। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू बाहर निकलती रोशनी। चिंटू के चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि जो रोशनी है जब डिब्बे की दीवारों को पार करके बाहर आती है उस टोटल फ्लो को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब इसने टॉर्च जलाई, ठीक है, तो इस बाउंड्री को पार करके कुछ लाइट क्या हो गई, बाहर आ गई। मान लो जो टोटल फ्लो को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ओके, टोटल फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब गॉस बाबा का सीधा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट टी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो जो टोटल फ्लक्स है डिब्बे से बाहर निकलने वाली कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, यानी कि कितनी रोशनी निकल रही है। ठीक है, क्यू एनक्लोज्ड चिंटू का चार्ज डिब्बे के अंदर कितना चार्ज बंद है। अब क्या इसके अंदर कितनी रोशनी बंद है, कितना चार्ज बंद है डिब्बे के अंदर, वो क्या है, क्यू एनक्लोज्ड, विच इज़ क्यू एनक्लोज्ड। एंड फाइंड आउट प्रिमिटिव ऑफ फ्री स्पेस यानी कि मीडियम का रेजिस्टेंस या कांस्टेंट। एप्स नॉट यहाँ पर क्या है, ऑफ फ्री स्पेस, मतलब डिब्बे मीडियम का रेजिस्टेंस या कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि कितना रुक रहा है, कौन सी चीज़ कितनी रुक रही है मीडियम की वजह से। तो चिंटू का 3 गोल्डन रूल्स। डिब्बे का शेप कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता। अब ये डिब्बा कैसा भी हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, कैसा भी हो सकता है, शेप से फर्क नहीं पड़ता। चाहे चिंटू स्फेयर में बैठा हो, क्यूब में बैठा हो या किसी टेढ़े मेढ़े डिब्बे में बैठा हो, बाहर निकलने वाला टोटल फ्लक्स हमेशा क्यू अपॉन एप्सिलॉन ही रहेगा। ओके, बाहर वाला दोस्त काउंट नहीं होगा, इसके बाहर जो दोस्त है उसका वो क्या होगा, काउंट नहीं होगा। मान लो कि ये जो दोस्त है ये भी टॉर्च लेके खड़ा है, तो जितनी लाइट डिब्बे के अंदर घुसेगी उतनी ही दूसरी साइड से बाहर निकलेगी। अगर चिंटू का दोस्त पिंटू डिब्बे के बाहर खड़ा होकर टॉर्च जलाए तो जितनी लाइट डिब्बे के अंदर घुसेगी उतनी ही दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगी, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ से अगर लाइट दे रहा है तो एक साइड से निकलेगी और दूसरी साइड से निकल जाएगी उतनी, यानी कि नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। गॉस लॉ सिर्फ अंदर बैठे चिंटू के चार्ज को गिनता है। ठीक है, नेट फ्लक्स सिर्फ अंदर बैठे चिंटू के चार्ज को गिनता है। डिब्बे के अंदर 0 चार्ज तो नेट फ्लक्स भी 0। अगर डिब्बे के अंदर चार्ज 0 होता है तो नेट फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। अगर चिंटू डिब्बे से बाहर निकल गया क्यू इज इक्वल टू 0, तो डिब्बे के सरफेस से निकलने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। अब वो बाहर आ गया, बाहर आके लाइट जलाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। दैट्स इट।